हाय जेमिनाई मिथुन राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपकी मार्च मंथ की रीडिंग करने वाले हैं। देखेंगे मार्च का महीना आप सभी के लिए क्या लेकर आ रहा है और डिवाइन आपको क्या गाइड करना चाहते हैं इस मंथ के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय माँ काली। जेमिनाई मिथुन राशि मार्च मंथ क्या लेकर आ रहा है मार्च का महीना। थैंक यू। ओके, ये 2 कार्ड्स हैं। दोबारा से करना चाहूँगी। क्या बात है, आपके लिए कार्ड्स क्यों अपने आप गिरते जा रहे हैं। ओके, जेमिनाई। थैंक यू। राइट, बॉटम ऑफ द डेक है विन विन आउटकम इज फोरकास्ट। लेट्स सी। फर्स्ट मैसेज है एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज, न्यू मून एक्लिप्स। अ टाइम फॉर हीलिंग। मुझे ऐसा लग रहा है जेमिनाई कि आप इस महीने ना आगे तो बढ़ रहे हो। डेफिनेटली चेंजेस आ रहे हैं आपकी लाइफ में, आप आगे बढ़ते जा रहे हो और लेकिन अड़चने कुछ आएंगी। मुझे ऐसा कुछ लग रहा है कि जैसे कोई चीज़ या फिर कोई एक नेगेटिव एनर्जी जो है ना आपको आगे बढ़ने से रोकेगी इस महीने। तो बस अपने आप को पॉजिटिव रखिए। बाकी हम पहले आगे के कार्ड्स निकालते हैं, देन एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू भोले बाबा, थैंक यू कार्ड। प्लीज़ बताएं जेमिनाई मार्च मंथ। फूल, एक न्यू बिगनिंग। ओके, कर्मा। मार्च मंथ जेमिनाई मिथुन राशि। थैंक यू भोले बाबा, थैंक यू। Queen of Wands, Queen of Swords, यहाँ पर भी एक्लिप्स, न्यू मून एक्लिप्स, यहाँ पर भी एक्लिप्स की ऊर्जा है और इस कार्ड में भी एक्लिप्स की ऊर्जा है डेफिनेटली। ओके, यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है 10 ऑफ पेंटिकल्स और यहाँ पर है 8 ऑफ कप्स। ओके, थैंक यू भोले बाबा, थैंक यू मैया, प्लीज गाइड अस जेमिनाई मिथुन राशि। Three of Cups, Four of Cups, okay, Eight of Swords, डेथ अपने आप से आया, वो भी जिस तरीके से आया। सडन चेंजेस लग रहे हैं मुझे। बॉटम ऑफ द डेक है आपकी द हाई प्रीस्टेस एंड मून। ओके, राइट, चैरियट। ओके, लेट्स सी।
एनर्जीज में रहेंगे जेमिनी इस महीने? ब्लॉसमिंग अबंडेंस, राइट, ब्यूटीफुल एनर्जीज, यिन एंड यांग बैलेंस। और ये क्या कार्ड है? एनवी, ठीक है। तो मिक्स्ड एनर्जीज हैं। यहाँ पर भी है 6th चक्रा, आर्चएंजल मेटाट्रॉन, आपकी इंट्यूशन, आपकी थर्ड आई चक्रा। ओके, आपकी एनर्जीज तो बहुत खूबसूरत आ रही है जेमिनी। ब्लॉसमिंग अबंडेंस, आप लोगों के अंदर, आप लोग बहुत पॉजिटिव रहने वाले हो, ठीक है। ये महीना चलिए हम स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं, राइट। कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में इस महीने चेंजेस आ रहे हैं, लेकिन ये चेंजेस मुझे क्या लग रहे हैं, जब मैं शफलिंग कर रही थी इंडेक्स को भी, इस डेक को, तो एकदम से कार्ड्स अपने आप गिर रहे थे, ठीक है। और डेथ का कार्ड भी जिस तरीके से आया है हमारे इस स्प्रेड में, कुछ ना कुछ सडन चेंज, अचानक से कुछ चेंज होगा, कुछ ना कुछ शिफ्ट होगा। या तो आपके माइंड में वो चेंज हो रहा है, ठीक है, या फिर कुछ ना कुछ आपकी ज़िंदगी में, आपकी लाइफ में कोई चेंज आ रहा है, ठीक है। या तो आपको ये एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन अपनी लाइफ में बना रहे हो, लेकिन वो भी प्लानिंग प्लॉटिंग के साथ नहीं लग रहा है कि आप पहले से बनाते हुए आ रहे हो। ये एकदम से ही होगा इस महीने। मे बी आप लोग अपने आप को हील कर रहे हो, अपने इमोशंस को हील कर रहे हो, कुछ ना कुछ यहाँ पर है, ठीक है। या फिर आप चीज़ों को बहुत गहराई से समझ रहे हो, अपने इमोशन से कनेक्टेड हो रहे हो, ठीक है। ये महीना अगर मैं बात करूँ, आप लोग जो है, जो आपका दिल आपको बोले, ठीक है, जो आपकी इंट्यूशन आपको बोल रही है, आपकी अंतरात्मा आपको बोल रही है, आप उसे फॉलो करते हुए यहाँ पर नज़र आ रहे हो, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है। आप लोग कुछ ना कुछ नया यहाँ पर स्टार्ट करोगे, मुझे ऐसा लग रहा है। फूल की एनर्जी के साथ कोई एक न्यू स्टार्ट है, कोई एक न्यू शिफ्ट है, ठीक है, जो कि आपको बहुत खुश कर देगा। किसी कर्म बंधन से आप बाहर आते हुए मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हो, लेकिन इस न्यू स्टार्ट को करने से पहले कुछ चैलेंजेस को भी आपको फेस करना होगा। मैंने बोला है ना, आप बिल्कुल राइट ट्रैक पर हो, आप आगे बढ़ रहे हो, लेकिन कुछ ना कुछ ब्लॉकेजेस, कुछ ना कुछ ऑब्स्टेकल्स, कुछ ना कुछ चैलेंजेस आपके ज़रूर आएंगे। वो मेंटली हो सकता है, फिजिकली फॉर्म में हो सकता है, कुछ ना कुछ चैलेंजेस को आपको फेस करना होगा। और यहाँ पर दिखाई भी दे रहा है ये महीना, अगर मैं बात करूँ जेमिनी, देखिए आपको सपोर्ट तो बहुत है, आपकी लाइफ में कुछ नए फ्रेंड्स यहाँ पर एंट्री कर सकते हैं। बेसिकली वो आपकी एक सोल, जिसे कहते हैं ना, सोल पर्सन्स जिसे हम बोलते हैं, जो आपके ही अच्छे के लिए हैं, आपके भले के लिए ही आपकी लाइफ में आ रहे हैं। ऐसे लोगों को आप अट्रैक्ट करते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हो। नए फ्रेंड्स आपकी लाइफ में बन सकते हैं, और कुछ ऐसे ओल्ड लोगों को, या फिर कुछ ऐसे ओल्ड लोग तो नहीं, मतलब कहने का मतलब है कि कुछ अपने ऐसे पुराने फ्रेंड्स को आप उनसे डिस्कनेक्ट होते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हो। कुछ जो आपके फेवर में नहीं बोलेंगे, कहने का मतलब है जो आपको रॉन्ग डायरेक्शन बेसिकली दिखाते हैं, या फिर जो आपके हित में नहीं है, या फिर आपके लिए अच्छा नहीं सोचते। और एक होता है ना कि वो पर्दा हट रहा है आपके सामने से, कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ फ्रेंड्स की बात नहीं हो रही है, कोई भी लोग हो सकते हैं, ठीक है, आपके आसपास जो भी लोग हैं, ठीक है। ऐसे लोगों को आप अपनी लाइफ से डिस्कनेक्ट कर रहे हो, जो आपकी लाइफ में मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, आपको आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। आप अपनी वाइब से कनेक्ट हो रहे हो, आप अपने सेंसेस से कनेक्ट हो रहे हो, आपको समझ में आ रहा है कि आपके सेंसेस आपको क्या कहना चाहते हैं, कि ये सामने वाला पर्सन सही है या नहीं है। अगर वो सही है तो आप उसके साथ आगे बढ़ोगे, अगर नहीं है तो इस महीने ना आप बहुत एक बोल्ड एनर्जीज में रहने वाले हो, कि ऐसे लोगों को अपनी लाइफ से बिल्कुल कट कर दोगे विद द डेथ एनर्जीज। और ये तुरंत में होगा, आपका मन अंदर से कहेगा, आपका दिल आपको कहेगा कि ऐसे लोग मेरी लाइफ में, ये लोग मुझे हार्म कर रहे हैं, ऐसे लोगों को मुझे डिस्कनेक्ट करना है, रिलीज करना अपनी लाइफ से, ठीक है। और कर्मा की बात करें यहाँ पर, माय डियर जेमिनी, ये जो भी आपकी लाइफ में चल रहा है ना, या जो भी चीज़ें चल रही हैं, आपको यहाँ पर क्या बोला जा रहा है,
जिन लोगों की लाइफ में कुछ डिफ़िकल्ट सिचुएशंस चल रही है विद द एक्लिप्स कार्ड, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि इस वक्त आपको, ऐसे टाइम में आपको उन नेगेटिव एस्पेक्ट्स की तरफ फोकस नहीं करना है। यहाँ पे एनवी का कोई कार्ड यही बोल रहा है, और 4 ऑफ कप्स का कार्ड भी यही बोल रहा है। मे बी यहाँ पे ना विद द कर्मा कार्ड, यहाँ पे कुछ लेसन, हम कहते हैं ना कि हम एक पार्ट में कुछ ना कुछ लेसन सीख रहे हैं, हमारे साथ अगर कुछ हो रहा है तो हम कुछ लेसन सीखना है। तो बेसिकली आपको भी यही सिखाया जा रहा है कि इस वक्त में आपके पास जो अपने हैं, जो लोग चले गए, या जो चीज़ें आपके पास नहीं हैं, जो रिलेशनशिप, जॉब या कोई भी चीज़, जो चीज़ आपके पास नहीं है, उन पर फोकस मत कीजिए। जो लोग हैं, जो अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास हैं, पर्सन्स आपके पास हैं, गिफ्ट्स आपके पास हैं, ठीक है, उनको, उनकी कदर कीजिए। कदर करना, ठीक है, जो कि मैं ऑलवेज बोलती हूँ, ग्रैटिट्यूड पे करना, थैंकफुल रहना, क्योंकि कहीं ना कहीं आप बहुत सेल्फिश हो रहे हो जेमिनी। आपकी डिमांड्स पता क्या है, आप फोकस भी आपका नेगेटिविटी की तरफ हो रहा है, आप उन खालीपन की तरफ देख रहे हो, या जो चीज़ें आपको अचीव नहीं हुई उनकी तरफ आपका फोकस हो रहा है, जिस वजह से कि आप अपनी लाइफ में और मुश्किलों को अट्रैक्ट भी कर रहे हो। और जो अच्छी चीज़ें, अच्छे लोग, या जो अपने आपके पास है, जो चीज़ें आपके पास है, उसके लिए भी आप ग्रैटिट्यूड पे नहीं कर रहे हो। कमी का अभाव रहना कि कुछ नहीं है मेरे पास क्या है, वो तो चला गया, वो चीज़ चली गई मेरे पास से, वो चीज़ मुझे नहीं मिली। तो इस तरह की ऊर्जा से आपको बाहर आना है। डिवाइन कह रहे हैं जो है एटलीस्ट उसके लिए तो ग्रैटिट्यूड पे कीजिए, तभी तो आप अच्छी चीज़ों को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करोगे। तो इस एनर्जीज में टैप इन करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, अगर आप अपनी लाइफ में अबंडेंस को प्राप्त करना चाहते हो तो। और वो है, आप मतलब आपकी वाइब्स वो बता रही है, लेकिन कभी कभी जब आप ऐसे सिचुएशन में आ जाते हो, या फिर आपकी लाइफ में कुछ ऐसे सिचुएशंस हो जाती हैं, तो आप बुरी सिचुएशन जैसे हम कहते हैं, या फिर आप कहीं नेगेटिविटी में चले जाते हो। थोड़ा सा बुरा हुआ नहीं कि पुरानी बातों में चले जाना, ओल्ड चीज़ों में चले जाना कि मेरे साथ ऐसा हुआ था, इस तरह की ऊर्जा में चले जाना, तो वहाँ फिर आप जो है खालीपन की तरफ फोकस करते हो कि मेरी लाइफ में कुछ नहीं है, होते हुए भी कुछ नहीं है। तो आपको डिवाइन बोल रहे हैं ग्रैटिट्यूड पे कीजिए। उससे क्या होगा, जो आपके पास गिफ्ट्स है आप उनको भी, उनसे भी डिस्कनेक्ट हो रहे हो, धीरे धीरे वो भी आपकी लाइफ से फिर चली जाएंगी, छीन ली जाएंगी। तो ग्रैटिट्यूड पे करना शुरू कीजिए, ठीक है। और ये यहाँ पर जो एनर्जीज मुझे मिल रही हैं विद द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, आप बहुत अट्रैक्टिव लगने वाले हो, बहुत ब्यूटीफुल लगने वाले हो। अपने पैशन, अपनी क्रिएटिविटी पर बहुत फोकस करोगे। कोई नई आइडियाज़ आपकी लाइफ में आ सकते हैं, कुछ नया करने का आपके अंदर ऊर्जा आ सकती है कि कुछ नया करना है, कुछ नया स्टार्ट करना है। मतलब एक वो एनर्जीज होती है ना, हाई एनर्जीज बहुत हाई रहने वाली हैं आपकी। इसके साथ ही साथ बहुत ही बोल्ड ऊर्जा में आप रहोगे। हाई एनर्जीज, पॉजिटिव एनर्जीज, अट्रैक्टिव भी, और उसके साथ ही साथ बोल्ड भी। कम्युनिकेशन आपका बिल्कुल सटीक रहने वाला है, बोल्ड रहने वाला है, बिल्कुल क्लियर कट बातें आप करने वाले हो, किसी को भी शुगर कोटिंग नहीं करोगे। और बहुत से लोगों को तो यही चीज़ें आपकी अट्रैक्ट भी करेंगी, राइट। तो आप लोग बेसिकली अपनी पावर में आते हुए इस महीने नज़र आ रहे हो। लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें हैं जो आपकी लाइफ में ऐसी हैं कि आपके ऊपर कुछ ना कुछ प्रेशर है। कभी कभी मैंने बोला ना, जब नेगेटिविटी आती है आपकी लाइफ में, कुछ चैलेंजेस आते हैं, तो आप नेगेटिव हो जाते हो, तब आप अपनी पावर को ही भूल जाते हो कि आपकी क्या पावर है। तब आप अपने ही ख्यालों में, अपने ही थॉट्स में, नेगेटिव थॉट्स में घिर जाते हो कि मेरी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं हो सकता, या मेरी लाइफ में ऐसा बुरा हुआ था, मेरे अंदर वो कैपेसिटी नहीं है, मेरे अंदर वो पावर नहीं है, मैं कुछ अचीव नहीं कर सकता या अगर नहीं कर सकती। इस तरह के थॉट पैटर्न्स आपके माइंड में, ऐसे सोच आपके माइंड में चलने लग जाती है, जो आपको बांध देती है, जिस वजह से कि आप अपनी पावर में आते ही नहीं हो, अपने ऊपर ही डाउट करने लग जाते हो। तो वो काम आपको नहीं करना है इस महीने, क्योंकि इस महीने की ऊर्जास बहुत अच्छी हैं। और आपको बोला जा रहा है जितना आप पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आगे बढ़ोगे, जितना आप ग्रेटिट्यूड पे करोगे, जितना आप डिवाइन को थैंक यू बोलोगे, उतना ही आप अपनी लाइफ में अबंडेंस को अट्रैक्ट करोगे, उतना ही आप ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ोगे। लेकिन जितना आप क्या कहते हैं, नेगेटिविटी में धंसते चले जाओगे, उतना ही आप फिर इस ऊर्जा से डिस्कनेक्ट हो जाओगे, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। तो बैलेंस बनाइए। ये यिन और यांग की एनर्जीज हैं यहाँ पर, आपकी मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी जिसे हम बोलते हैं।
तो बेसिकली क्योंकि यहाँ पर मून की भी एनर्जीज़ हैं, तो कभी कभी ऐसा भी है कि जब आप नेगेटिव एनर्जीज में हो, आपके मन में बहुत कुछ चल रहा है, मन में बहुत उथल पुथल चल रही है, मन में बहुत विचार चल रहे हैं, इमोशंस, कभी आप बहुत अच्छा फील कर रहे हो, कभी बहुत नेगेटिव फील कर रहे हो, कभी बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो रही है, कभी आपको रास्ता नहीं दिखाई दे रहा कि आगे किस तरीके से बढ़े। वो तब होगा जब आप नेगेटिव एनर्जीज से घिर जाओगे, जब आप अपने आप पर डाउट करने लग जाओगे। तो आपको बोला जा रहा है इस एनर्जी से बाहर निकलिए, अपने ग्राउंडिंग कीजिए, पानी ज़्यादा पीना है, ठीक है, वाटर इनटेक करना है आपको, पानी खूब पीना है, नेचर के साथ अपने कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग बनाइए, ठीक है। नेगेटिव जब भी हो, नेचर के साथ कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग बनाइए। नेचर माने माँ शक्ति, माँ दुर्गा, माँ की ऊर्जा है वो, माँ आपको बहुत प्यार देंगी, आप उनसे कनेक्ट होंगे। मदर गाया जिन्हें हम बोलते हैं, उनसे कनेक्ट होंगे तो आपके अंदर वो प्यार की एनर्जी, वो कंपैशन की एनर्जी, वो पॉजिटिव एनर्जीज जो हैं वाइब्रेट करेंगी। तो नेचर के साथ अपने कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग बनाइए, ठीक है। हेल्दी डाइट रखना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, फ्रूट्स खाना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, वाटर ज़्यादा पीना है आपको इस महीने, जो आपके लिए यहाँ पर मैसेज आ रहा है। और एक मैसेज और है माय डियर, इस महीने किसी भी थर्ड पर्सन की बात में आकर के अपनी लाइफ में कोई बड़े डिसीजंस मत लीजिएगा, या किसी के साथ, खासकर अपनों के साथ आपको लड़ाई झगड़ा या मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होने देनी है। क्योंकि आपकी लाइफ में कोई तीसरा व्यक्ति ऐसा है, कोई भी पर्सन हो सकता है, आपके किसी भी फील्ड, किसी भी लाइन का हो सकता है, घर परिवार या फिर करियर में कहीं पे भी, कि वो आपको मिसगाइड कर सकता है, ठीक है। तो आपको बोला जा रहा है, ओ माय गॉड, यहाँ पे 3 कार्ड्स हैं, मैंने अब गौर करा, एक्लिप्स, एक्लिप्स एंड एक्लिप्स। तो ये बहुत पावरफुल चेंज की बात कर रहा है जेमिनी। आपकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आ रहा है, तो किसी थर्ड पर्सन की बात को आपको नहीं सुनना है, अपने खुद के डिसीजंस आपने खुद लेने हैं। अगर कोई आपको किसी अपने के लिए या किसी चीज़ के लिए अगर आपको आपके माइंड में कुछ डाउट्स डाल देना, तो अपने आप से क्लियर कीजिए, पहले जा कर के बात कीजिए उस पर्सन से, या फिर उस चीज़ को क्लियर करने की आपको यहाँ पर ज़रूरत है। उस थर्ड पर्सन पर पूरा फोकस नहीं बनाना है। ये याद रखिएगा, आपके खुद के डिसीजन भले ही वो टफ हो या लोगों को पसंद नहीं आए, आपके आसपास के लोगों को पसंद नहीं आए, चाहे वो आपके खुद के, मैं कहूँगी, वेल विशर्स ही क्यों नहीं हूँ, लेकिन वो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं इस महीने। उसके लिए अपने अंदर ना वो पावर लेकर आइए, अपने अंदर उस ट्रस्ट को लेकर आइए, खुद के लिए अपने ऊपर डाउट्स मत लेकर आइए, किसी तरह का फियर मत लाइए, पास्ट को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए इस महीने। पास्ट में अगर कोई फेलियर्स रहे हैं या कुछ भी एक्सपीरियंसेस आपके ऐसे रहे हैं, उनको अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है इस महीने। ये 4 ऑफ कप्स एंड डेथ कार्ड यही बता रहा है यहाँ पर। जितना पॉजिटिव रवैया आप अपनाएंगे, उतनी ही आपकी लाइफ बैलेंस रहेगी और उतने ही आप ग्रोथ और अबंडेंस को यहाँ पर अट्रैक्ट करोगे इस महीने। अपनी इंट्यूशन को फॉलो कीजिए, राइट। और अ टाइम फॉर हीलिंग, तो डेफिनेटली जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में इमोशंस स्टक हैं जिन जगह पर, ठीक है, उन्हें हील करने की यहाँ पर ज़रूरत है। किसी तरह का फियर है, कोई ट्रॉमा था या कोई भी चीज़ थी, हील करने की यहाँ पर आपको ज़रूरत है उस एनर्जीज़ को। और जितना आप अपनी इंट्यूशन के बेसिस पर इस महीने डिसीजंस लेते हैं, उतने ही आपके डिसीजंस राइट होंगे। और यहाँ पर कुछ ना कुछ है कि आपको अपनी तरफ से इस महीने एक्शंस लेने हैं, ठीक है। डिवाइन आपके साथ हैं, आपको गाइड कर रहे हैं। ये शिफ्ट, ये चेंज आपकी वजह से आ रहा है, आप कुछ कर रहे हो ऐसा, आपकी तरफ से कोई डिसीजंस, कोई एक्शंस लिए जा रहे हैं जिस वजह से ये पावरफुल चेंजेस आ रहे हैं, या डिवाइन कुछ ऐसा क्रिएट कर रहे हैं आपकी लाइफ में जिस वजह से कि आप उस एनर्जीज में टैप इन करते हुए मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हो। थैंक यू बोले बाबा, थैंक यू मैया। प्लीज़ बताएं जेमिनी मिथुन राशि मार्च मंथ और क्या मैसेजेस हैं मिथुन राशि वालों के लिए। राइट, लव बिगिंस, ओके। हार्ट चक्रा, time for healing, transformation, change.
स्टैंड योर ग्राउंड। तो डेफिनेटली यहाँ पर जो मैसेज है आपके लिए, पहली बात तो यहाँ पर बोलूँगी, जो आपको डिवाइन गाइडेंस दे रही हैं जेमिनी, कि कुछ भी हो जाए अपने फोकस को मत हटाइए, अपने माइंडसेट को नेगेटिव मत होने दीजिए। जितना पॉजिटिव रहेंगे, जितना अपने गोल पर फोकस्ड रहेंगे, जितना पॉजिटिविटी पर आप फोकस्ड रहेंगे, उतना ही आपकी लाइफ में ना बहुत जल्दी चेंजेस आएंगे। ठीक है, तो कोई भी चीज़, कोई भी मैं कहूँगी सोसाइटी हो या फिर कोई भी आपको लिमिट कर रहा हो, आपको आपके डिसीजंस लेने से पीछे कर रहा हो, आपको अपने डिसीजंस खुद बनाने हैं। मैंने बोला ना, ये डिसीजंस बहुत स्ट्रॉन्ग, माने कि इस तरीके के डिसीजन हो सकते हैं कि वो आपके लिए ईजी नहीं है लेना, लेकिन फिर भी आपके अंदर वो, क्योंकि इस महीने की एनर्जीज वो बता रही हैं कि आप उस एनर्जीज में हो कि आप लोगे ही वो डिसीजन। ठीक है, जो भी एक्शन डिसीजन जो भी आपके हो रहे हैं, तो आपको अपना स्टैंड लेना है। ये बहुत ही रिबल काइंड ऑफ एनर्जीज हैं कि यस, मुझे तो यही करना है और मुझे करना है। ठीक है, मुझे इस चीज़ में जाने से या मुझे ये एक्शन लेने से या मुझे ये डिसीजन लेने से कोई रोक नहीं सकता है। तो इस तरह का एटीट्यूड, ये जो क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पर बता रही है, वो बोल्ड एटीट्यूड, उसमें टैप इन होने की ज़रूरत है। अपने हार्ट को ओपन कीजिए, अपने हार्ट को ओपन कीजिए। अगर कोई फियर्स, जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, अगेन बता रही हूँ, किसी तरह का वुंड है आपके अंदर, कोई फियर है किसी रिलेशनशिप के रिगार्डिंग, अगर पास्ट में कोई रिलेशनशिप आपका बैड रहा था उसके रिगार्डिंग, उसे हील कीजिए। यहाँ पर आपको बोला जा रहा है हार्ट चक्रा की ऊर्जा है, और यहाँ पर है टाइम फॉर हीलिंग, क्योंकि यहाँ पर इस महीने आपके लिए जो है कोई, यहाँ पर एक नई एनर्जीज आ रही है, एक नई प्यार की यहाँ पर शुरुआत होती हुई मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। विद द फूल यहाँ पर जो ऊर्जा आ रही है, मैंने आपको बोला ना कि आप बिल्कुल राइट पर्सन्स को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करोगे। वो कोई भी हो सकता है, फ्रेंड्स जो भी हो, कोई रिलेशनशिप को लेकर के कोई कमिटमेंट माने कोई पर्सन आपकी लाइफ में आएगा। ठीक है, जो जिसे हम कहते हैं एक सोल का कनेक्शन होना। ठीक है, तो आपको बोला जा रहा है उसके लिए आपका हार्ट हील होना बहुत ज़रूरी है, आप रिसीविंग मोड में होने बहुत ज़रूरी है। और इस महीने वो ऊर्जा बन भी रही है आपकी, क्योंकि ये एस ऑफ कप्स की ऊर्जा है जो कि हीलिंग को ही दर्शाता है। तो डिवाइन आपके साथ है, अपने हार्ट चक्रा को हील कीजिए। कोई एक पर्सन आपकी लाइफ में एंट्री करते हुए मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है, और यहाँ पर है ट्रांसफॉर्मेशन आपकी स्टेबिलिटी के लिए, आपकी लाइफ में आपको स्टेबल लाइफ दिलाने के लिए। अभी ये कुछ भी हो सकता है, चाहे ये किसी रिलेशनशिप को लेकर के ही हो, चाहे आपकी लाइफ में कोई इन एंड आउट रिलेशनशिप है, कुछ भी है, कोई ना कोई चेंज, ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पर आता हुआ दिखाई दे रहा है। कट टू कट कम्युनिकेशन होती हुई मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। जो भी हो, एंड ऑफ द मंथ अ विन विन आउटकम आपके लिए। ठीक है, बस होल्ड योर विजन। ठीक है, अभी का वक्त बुरा है, अगेन माय डियर, एक्लिप्स की एनर्जीज है, समय में कुछ ना कुछ यहाँ पर आपकी लाइफ में डेफिनेटली कुछ ना कुछ चल रहा है, नेगेटिव पैटर्न कुछ चल रहा है। लेकिन आपको बोला जा रहा है, अगर आप इस समय में, इस जो समय आपको मैं कहूँगी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, या चैलेंजेस आ रहे हैं, ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं, अगर आप अपने विजन को होल्ड करके रखेंगे, अपना स्टैंड लेंगे, तो आपकी सफलता निश्चित है, आपको कोई हटा नहीं सकता। यहाँ पे ग्रैटिट्यूड पे कीजिए माय डियर, ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए। ग्रैटिट्यूड पे कीजिए। अगेन यहाँ पर ये बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पर भी क्या थी, द चैरियट की ऊर्जा। और जो भी कोई रिलेशनशिप, कोई इमोशंस आपकी जो आपको हर्ट किए हैं, आपको सर्व नहीं करते, ऐसे लोगों को, ऐसे इमोशंस को हील कीजिए, रिलीज कीजिए अपनी लाइफ से। ठीक है, और देखते हैं यहाँ से आपके लिए क्या मैसेज है। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। प्लीज, ओ माय गॉड अभी मैंने लिब्रास की रीडिंग करी थी, उनके लिए भी यही था, ग्रोथ। तो यस, मैंने आपको भी यही मैसेज दिया है कि ग्रोथ है आपके लिए। आई वॉन्ट टू एक्सपेंड माई कॉन्शियस एंड माई अवेयरनेस। तो डेफिनेटली ग्रोथ आपके लिए आ रही है। जितना आप ग्रैटिट्यूड पे करेंगे, जितना पॉजिटिव एनर्जीज में रहेंगे, जितना आप अपनी हीलिंग करेंगे, फोकस्ड रहेंगे, स्टैंड लेंगे, आप ग्रोथ अपनी लाइफ में लेकर के आ रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। ब्यूटीफुल। लास्ट देख लेते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है। ओह माय गुडनेस, सी करेज का कार्ड अपने आप से टर्न हुआ है। थैंक यू। फ्लावरिंग, इनोसेंस, वाओ,
ये भी ना लिटरली ये इनोसेंस का ही कार्ड है। ओके, तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, सबसे पहले तो आपके अंदर का ना जेमिनाई जो एक इनोसेंस हिंदी में क्या बोलते हैं जो आपके अंदर का एक बच्चा, माने बच्चा कहें या वो एक बहुत ही प्यारी सी ऊर्जा आपके अंदर जो वो इनोसेंस है, ठीक है, अपनी इनोसेंस से कनेक्टेड रहिए, ठीक है। कहीं ना कहीं वो ही आपको आगे ले जाने में आपकी मदद करेगा। आपकी लाइफ में कुछ भी हो रहा हो, कुछ भी हो रहा हो, आपको जो आप जैसे हो अपनी उसी एनर्जीज को आपको एक्सेप्ट करना है। आपको अपने आप को मैं कहूँगी नेगेटिव वे में चेंज नहीं होने देना है, ठीक है। तो अपनी इनोसेंस से कनेक्टेड रहिए, आपको यहाँ पर जो मैसेज मिल रहा है। और यहाँ पर क्या है, करेज। तो यस, करेज लाने की ज़रूरत है कि ये ना इनोसेंस का कार्ड क्या बता रहा है कि टाइम डिफ़िकल्ट है। डिफ़िकल्ट टाइम में ना आपको अपने आप को उस वक्त के लिए टफ डेफिनेटली बनाना है, क्योंकि यहाँ पर जो बोल्ड एनर्जीज आ रही हैं, लेकिन उससे आपको अपने हार्ट चक्रा को या फिर अपने लविंग साइड को, अपनी इनोसेंस को, अपने कंपैशनेट एनर्जीज को ब्लॉक नहीं करना है, ठीक है। तो आपको बोला जा रहा है उसको ओपन रखना है, लेकिन ये अभी समय की डिमांड है तो इस वक्त, लेकिन आपको हमेशा के लिए ऐसा रूड वे में नहीं रहना है, ठीक है। तो अपने दिल को उतना मतलब कठोर, ये एक वक्त की मांग है, लेकिन अपनी इनोसेंस को नहीं खोना है आपने, ठीक है। अपने अंदर के उस प्यार को, कंपैशनेट एनर्जीज को नहीं खोना है। और करेज का टाइम है, तो डेफिनेटली कुछ है, ये जो भी ट्रांसफॉर्म हो रहा है, ये जो भी चेंजेस आ रहे हैं, इजी चेंजेस नहीं है, टफ चेंजेस है, लेकिन आपको बोला जा रहा है वो चेंजेस मुमकिन हैं, वो चेंजेस पॉसिबल हैं। अपने अंदर की जो शक्ति है उसे जगाइए, माँ शक्ति को जगाइए, उनसे कनेक्ट होइए, उनसे कनेक्ट होइए, माँ शक्ति से कनेक्ट होइए, माँ काली से कनेक्ट होइए, अपनी फेमिनिन ऊर्जा से कनेक्ट होइए, अपनी पावर को समझिए। आप जो भी ये कुछ इम्पॉसिबल है ना, आप उसे पॉसिबल कर सकते हो। अगर आपको ऐसा लग रहा है इम्पॉसिबल है ये मेरी लाइफ में, लेकिन यस, वो भी पॉसिबल है। वाह। एंड यस, यहाँ पर माँ लक्ष्मी की ऊर्जा है, तो माँ लक्ष्मी आपको अपना ढेर सारा आशीर्वाद दे रही हैं। अगेन यहाँ पर क्या एनर्जीज हैं कि यहाँ पर आपको नेचर से, मदर गाया से, फेमिनिन ऊर्जा से कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग बनाना है। अपने आप पर भी फोकस कीजिए, अपने आप पर ही फोकस कीजिए। आप क्या अपनी लाइफ में चाहते हैं, ट्रूथफुल रहिए अपनी ऊर्जा के साथ। ये जो 8 ऑफ सॉर्ड्स की ऊर्जा है ना, ये क्या बता रही है कि आप या तो अपने दिमाग में बहुत कुछ चला रहे हो, या कोई आसपास लोगों का, सोसाइटी का प्रेशर है, या किसी भी चीज़ का प्रेशर लेकर के आप डिसीजन ले सकते हो। लेकिन जहाँ आप ट्रूथफुल रहे अपने से, जहाँ आप कॉन्फिडेंट रहे, अपनी पावर में टैप इन की, अपने ऊपर डाउट नहीं करा, अपनी एबिलिटीज़ पर डाउट नहीं करा, और आपको पता है मेरे लिए ये सही है, तो मुझे इस तरफ आगे बढ़ना है, इस तरफ डिसीजन बनाना है, इस तरफ एक्शन लेना है, तो आपकी लाइफ में वो अबंडेंस, वो प्रॉस्पेरिटी आनी डेफिनेटली है, वो ग्रोथ डेफिनेटली आएगी। माँ लक्ष्मी आपको अपना आशीर्वाद दे रही हैं। फेमिनिन ऊर्जा, माँ शक्ति का भी यहाँ पर प्रभाव है, माँ शक्ति आपके साथ हैं, तो उनसे आप प्रार्थना कीजिए, वो आपकी डेफिनेटली मदद करेंगी। बहुत ही ब्यूटीफुल एंड पावरफुल मंत्र रहने वाला है आपके लिए जेमिनाई। तो यस जेमिनाई, ये थी आपकी ब्यूटीफुल से रीडिंग। होप आपको इससे गाइडेंस मिले हों, मैसेजेस मिले हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ कीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।